हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर सेक्शन 194O, जिसमें दे रखा है TDS ऑन सेल ऑफ गुड्स या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेयर एंड पेई से। पेयर कौन होगा? जो पेमेंट करेगा, एंड पेई वो जिसको पेमेंट रिसीव होगी। तो इस केस में पेयर कौन हो जाएगा, यानी पेमेंट कौन करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर देयर इज़ एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स या फिर मैनेज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड शैल बी डीम्ड टू बी द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह जो होते हैं वेबसाइट, इनको कहा जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, बिकॉज ये क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ओके, इसको कहा जाता है ई कॉमर्स, और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फॉर ई कॉमर्स। तो इन वेबसाइट्स को कह सकते हैं हम ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो होगा वो होगा हमारा पेई। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का मतलब जो वेबसाइट होती है वो तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, बट उस पर जो प्रोडक्ट्स लिस्ट करता है वो कौन करता है? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, यानी जो सेलर्स होते हैं वो प्रोडक्ट जो है वहाँ पे लिस्ट करते हैं। ओके, तो पेई होगा रेजिडेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, यानी जो पर्सन सेल कर रहा है गुड्स या फिर प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज या फिर बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके, यानी सिंपल हम कह सकते हैं ये जो है वो अमेज़ॉन है, एंड ये जो है वो अमेज़ॉन पे जो सामान बेच रहे हैं जो सेलर्स हैं वो। ओके, तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कहेंगे इसको, एंड इसको कहेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर। और रेट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1%, बट 25% रेट रिलैक्सेशन जो कोविड-19 के लिए एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ओके, यानी 31 मार्च 2021 तक अगर आप पेमेंट करते हैं देन 25% लेस हो जाएगा, यानी 0.75% हमें नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि पेमेंट्स जो भी परचेज़र, यानी जो भी परचेज़ करेगा गुड्स या फिर सर्विसेज का रेसिपिएंट जो होगा वो डायरेक्टली अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे करता है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो यही माना जाएगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने इसको पेमेंट की है। ओके, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटरमाइनिंग द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल्स या फिर सर्विसेज फॉर द पर्पज़ ऑफ डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ओके, तो यही चीज़ दे रखी है कि कोई भी परचेज़र अगर अमाउंट पे करता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को डायरेक्टली थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो यही माना जाएगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने उसको पेमेंट की है। ओके, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर ने उसको पेमेंट की है फॉर डिटरमाइनिंग द पर्टिकुलर ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल्स। ओके, और इसमें जो लिमिट है वो एनी अमाउंट है, बट देयर आर सम लिमिट फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF। वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम कि TDS हमें डिडक्ट कब नहीं करना है। तो 3 कंडीशंस है तब हमें TDS डिडक्ट नहीं करना है। ये क्यूमुलेटिव कंडीशंस है। ओके, क्यूमुलेटिव यानी तीनों को साथ में हमें देखना है, तीनों में से एक भी अगर फुलफिल नहीं होती है देन वी हैव टू डिडक्ट TDS। तो सबसे पहला पेई जो है, यानी जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल या HUF है। ओके, दूसरा जो पेई है यानी जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसने फर्निश किया है अपना पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर आधार नंबर टू द पेयर यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, थर्ड इज़ द ग्रॉस अमाउंट डज नॉट एक्सीड 5 लाख इन ईयर। ओके, यानी 5 लाख से ज़्यादा का ग्रॉस अमाउंट नहीं है। तो ये जो ग्रॉस अमाउंट है इसी के लिए वो जो कंडीशन थी कि अगर डायरेक्टली परचेज़र ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट करता है तो यही माना जाएगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने पेमेंट की है, तो उसी के लिए ये ग्रॉस अमाउंट में उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कंसिडर करना है हमें। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट दे रखा है कि सर्विसेज इंक्लूड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, जो डिफाइन कर रखी है 194J में। ओके, यानी जो भी 194J में टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज डिफाइन की गई थी वो सारी इंक्लूड होगी यहाँ पे जो सर्विसेज वर्ड दे रखा है उसमें। ओके, तो ये था सिंपल सा सेक्शन 194O जो कि था TDS ऑन सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म।